मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लेजी। जैसे कि आपने प्रीवियस ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा, हम गए थे चंद्रताल लेक एंड इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं काजा की तरफ एंड वहाँ का रोड कैसा रहेगा आपको दिखाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। अभी तो थोड़ा सा ट्रैक वापस करते हुए जा रहे हैं गाड़ी की तरफ एंड फिर वहाँ से गाड़ी को पिक करेंगे एंड फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऑफ रोडिंग। सो बने रहो आप इस ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अब काजा के लिए। तो ये जर्नी कैसी रहेगी आपको बताते हैं। पहले 50-50 कुछ खा लें, थोड़ी सी एनर्जी ले लें। क्यों भाई, खाएंगे? ठीक है भाई, बिल्कुल खाएंगे ना। हाँ। चलो मिलते हैं आपको एक छोटा सा ब्रेक के बाद। गाइस, ये वही फेमस वाटर क्रॉसिंग है जहाँ हम लोग आते हुए फंस गए थे। मैं लिटरली सोच रहा था कि गाड़ी तो डूबेगी और मैं भी डूबूंगा और हमारा ये जो व्लॉग है ये वायरल हो जाएगा। लेकिन अब जब वापस आए हैं तो पानी थोड़ा शांत लग रहा है और करंट भी थोड़ा स्लो है और दूसरी गाड़ियाँ ऐसे क्रॉस कर रही हैं जैसे संडे मॉर्निंग वॉक पे निकली हों। अभी जो ये ट्रैवलर निकल गया है ना, मुझे तो डाउट हो रहा है कि क्या मैं ही ओवर एक्टिंग कर रहा था उस टाइम या पानी ने मुझे ही टारगेट किया था। आते वक्त लगा ये लाइफ का टफेस्ट चैलेंज है, बट अब लग रहा है कि ये तो एक किंडरगार्टन लेवल था। पानी भी सोच रहा होगा इन लोगों को स्ट्रेस देना मेरा हॉबी है। चलो, हम तो कंटेंट के चक्कर में फंस ही गए हैं यहाँ, पर अब आगे चलते हैं काजा की तरफ। शायद वहाँ कोई और नेचुरल सरप्राइज हमारा वेट कर रहा हो। तो भाइयों, वाटर क्रॉसिंग पार करने के बाद ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पे है, जैसे कि विराट कोहली का 183 वर्सेस श्रीलंका। तो अब चलते हैं कुंजुम पास की तरफ, 4590 मीटर्स ऊपर। यहाँ ऑक्सीजन तो कम होता है बट ओवर एक्टिंग अलाउड है। तो चलो भाई, शुरू हो गई है वो क्लाइंब जिसको देखकर गाड़ी भी सोच रही है कि चलो भाई, जिम चैलेंज एक्सेप्टेड। आरपीएम बढ़ता हुआ, हार्ट रेट बढ़ता हुआ, बस कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा गिरता हुआ। व्यूज़ यहाँ इतने वाइड हैं कि आपको लगेगा कि 10 साल की टेंशन एक झटके में डिसॉल्व हो गई है। पर फिर रोड का एक वो बड़ा पॉट होल याद दिला देता है कि बेटा रिलैक्स मत होना। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये रहा कुंजुमला 4590 मीटर्स की ऊंचाई पर, जहां पहुंच के आपको लगता है कि ज़िंदगी में एक अचीवमेंट अनलॉक हो गई है। हवा यहाँ इतनी तेज़ चल रही है कि अगर मैं ज़्यादा पतला होता ना तो काजा सीधा हवा से ही पहुंच जाता। ये जो पास है ये बेसिकली लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है आपस में, और ब्रिटिश टाइम में इसको लोग हिमालयन ब्रिज ऑफ वरीज़ कहते थे, क्योंकि यहाँ का वेदर कब कैसा हो जाए पता नहीं। बेसिकली पास के ऊपर एक छोटा सा कुंजुम माता का मंदिर है जो कि ये है, एंड ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ रुककर गाड़ी का एक राउंड लगाते हैं ताकि आगे की जर्नी सेफ हो। कुंजुम पास का मैजिक कुछ और ही है, रॉ, वाइल्ड और अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल स्पीति जैसा। और अब हम नीचे डिसेंड करेंगे लोसर की तरफ और यहाँ से रोड थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और गाड़ी को भी लगेगा कि थैंक्स ब्रो मुझे ज़िंदा छोड़ने के लिए। जैसे ही आप कुंजुम पास से नीचे आते हो,
स्पीति वैली अपना फुल वेलकम मोड ऑन कर देती है। एकदम वाइड बैरन माउंटेन्स, ब्लू स्काई और बीच में हम, सिनेमैटिक बट कंफ्यूज्ड। यहाँ के व्यूज़ ऐसे हैं आपको लगता है कि बैकग्राउंड में कोई हॉलीवुड का स्लो साउंड ट्रैक बज रहा है, पर रियलिटी में बजता क्या है, गाड़ी का खट 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 खट। वेल थोड़ा और नीचे आते ही स्पीति का असली कैनवस खुल जाता है। वास्ट ओपन लैंड, वाइड स्काई और वो ब्राउन ग्रे माउंटेन्स जो लगता है जैसे किसी ने जाइंट ब्रश से पेंट करा हो। वेल ऊपर से नीचे उतरते ही स्पीति का लैंडस्केप ओपन हो जाता है, एकदम रॉ अनटच, जैसे किसी ने इस दुनिया को बीटा वर्जन में ड्रॉप कर दिया हो। माउंटेन्स यहाँ सिर्फ माउंटेन्स नहीं होते, बैजेस होते हैं, ब्राउन, गोल्डन, ग्रे और स्लेट। हर एक रिज अपनी कहानी बोलता है। यहाँ साइलेंस भी साउंड करता है, बस हवा का विस्लिंग और टायर का ग्रेवल पे ठुक ठुक। इस स्ट्रेच पे आपको फील होता है कि आदमी छोटा नहीं, आदमी माइक्रोस्कोपिक है। तो फ्रेंड्स, काजा जो है यहाँ से 2 घंटे का डिस्टेंस है। सो आपने सारा वो तो देख ही लिया होगा रूट कैसा था। एंड नेटवर्क एरिया अगर बात करूँ तो नेटवर्क एरिया अपना इस एरिया में आता है, अदरवाइज़ नेटवर्क पीछे कहीं भी नहीं थे। ये स्पीति विलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं आगे कैसे कैसे व्यू चलेगा, कैसे कैसे प्लान करता है। अभी तो हम काजा निकल रहे हैं। एंड फाइनली लॉन्ग लैंडस्केप्स, कैनन्स, विंड टनल्स और मम्मी डैडी साइज माउंटेन्स क्रॉस करने के बाद हम एंटर कर रहे हैं काजा। काजा का एकदम वाइब टाउन है। यहाँ पहुँचते ही एक ही चीज़ फील होती है, स्पीति सिर्फ एक प्लेस नहीं, ये एक मूड है।